हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। और इसके पिछली वीडियो में हम लोग अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो तुर्की था वो ब्रिटेन से हार गया। किससे हार गया? ये ब्रिटेन से हार गया। तो ये ब्रिटेन कुछ इस प्रकार से कंडीशन लाद दिया ये तुर्की पर कि उसका कहना नहीं था। पहला कंडीशन ये किया कि इसका जो साम्राज्य था, इसका साम्राज्य को पूरा बांट के रख दिया, एकदम विभाजित कर दिया तुर्की का साम्राज्य। और दूसरा ये किया कि यहाँ जो खलीफा का पद होता था, इसका खलीफा का पद को समाप्त कर दिया। ये कब हुआ? जब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, तो ऐसा कंडीशन लगा दिया गया। तो खिलाफत आंदोलन को अगर हम लोग डिफिनेशन के रूप में समझें तो ऐसे समझेंगे। एक बात और, जब ये खिलाफत आंदोलन हुआ तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ था। तो उस टाइम जो तुर्की का जो शासक होता था, तुर्की का जो शासक होता था वो पूरा दुनिया के मुसलमान का खलीफा कहलाता था। क्या होता था? क्या कहलाता था? ये पूरा दुनिया के मुसलमान का ये खलीफा कहलाता था कि पूरा दुनिया का यही खलीफा, वही मुसलमानों का खलीफा जो तुर्की का शासक होता था वही कहलाता था। तो इसी के समर्थन में जो इसका पहले नंबर क्या हुआ, इसका जो भूभाग था ये इसका पूरा विभाजित कर दिया। पहला नंबर में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो यही तुर्की के जो शासक था, जो खलीफा कहलाता था, इसी के समर्थन में जो भारत के मुसलमान थे वो आंदोलन कर दिए। उसी को हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफिनेशन में कैसे है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही है कि 1919 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। क्या हुआ? तुर्की के शासक के समर्थन में भारत के मुसलमान क्या चलाया? खिलाफत आंदोलन चलाया। चूँकि वो इसलिए चलाया क्योंकि तुर्की का शासक जो था उस टाइम पूरा दुनिया के मुसलमान का खलीफा कहलाता था। तो उसको लगा कि मेरा खलीफा को तुम कैसे परेशान कर सकता है, इसलिए ये लोग जो भारत के मुसलमान थे वो आंदोलन चलाए। सोचिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कहाँ इस युद्ध का प्रभाव से भारत में आंदोलन चल गया, वहाँ तुर्की में हुआ। ऐसे तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में हुआ था, बट भाग लेने वाला था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एक तरफ था, और फिर दूसरा तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की दूसरे तरफ था। तो यही तुर्की हार गया। तो तुर्की हार गया तो ब्रिटेन जो था इस पर ऐसा ऐसा कंडीशन लगा दिया। तो वही है लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित तुर्की के साथ मित्र देश इंग्लैंड और फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस यानी इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो था, जब ये प्रथम विश्व युद्ध में ये तुर्की जब पराजित हो गया तो ये दोनों मिल करके क्या किया कि तुर्की के साथ एक संधि किया। उस संधि को कहते हैं सेब्र की संधि। क्या कहते हैं? सेब्र की संधि। इसी संधि में क्या किया, इस तुर्की को बहुत दबाया और इसका बहुत बड़ा भूभाग क्या किया? छीन लिया। तो यही रीज़न था कि भारत के मुसलमान जो थे वो अपने खलीफा के सपोर्ट में आंदोलन चलाया, जिसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो यही जब संधि हुआ तो इसी में ऐसा किया गया था। और फिर तो ये चलाया, तो इसके ये आंदोलन के कोई नेता होंगे। तो इस खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली और एक थे अबुल कलाम आज़ाद। ये तीन नेता थे। इसमें से दो बहुत प्रमुख थे, ये भी प्रमुख ही थे, अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों भाई थे, इसलिए इन दोनों को अली बंधु भी कहते हैं। तो ये जो मोहम्मद अली थे, ये पहले ये जो अबुल कलाम आज़ाद, ये जो थे एक पेपर निकाले थे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे एक पेपर निकाले थे। पेपर का नाम है अल हिलाल। पेपर का नाम क्या है? अल हिलाल। पेपर का नाम है अल हिलाल। अल हिलाल ये पेपर निकाले थे, अल हिलाल। और जो मोहम्मद अली थे, यानी कि मोहम्मद अली एक पेपर निकाले थे जिसका नाम था कॉमरेड। क्या नाम है? कॉमरेड। कॉमरेड का कहने मतलब था अपना हक का लड़ाई लड़ना। ये कॉमरेड एक दो पेपर निकाले थे। ये पेपर के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन का प्रचार होता था। तो पूछेगा कि अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अल हिलाल किया अबुल कलाम आज़ाद ने, और मोहम्मद अली ने
एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था कॉमरेड। इसमें क्या होता था, तो खिलाफत आंदोलन का प्रचार होता था। इसे मिलेगा, आगे मिल जाएगा। तो अब समझ गए, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। तो जो ये फिर क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि ये जो है ये इस प्रकार से, ये लोग क्योंकि बात नहीं सुन रहा था ब्रिटेन वाला, तो क्या हुआ कि जो अली बंधु थे वो इसी खिलाफत आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाए कि आप ही आइए। क्योंकि ये जो महात्मा गांधी जी थे 2-2 सत्याग्रह कर चुके थे, 3-3 चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब कर चुके थे। तो गांधी जी पॉपुलर हो चुके थे, तो जो अली बंधु थे वो महात्मा गांधी जी को बुलाए। तो गांधी जी को जब बुलाए तो गांधी जी को भी लगा कि बहुत अच्छा समय है कि हम हिंदू और मुस्लिम को एक कर सकते हैं। अगर हम इस टाइम अगर मुस्लिम को अगर साथ दे देते हैं तो फिर मुस्लिम हमको साथ देगा, जिससे हमारे आज़ादी के लड़ाई में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। ये सोचकर गांधी जी क्या किए, इस आंदोलन में भाग ले लिए। अब देखिए आगे। तो महात्मा गांधी जी बोले, यहाँ पर सवाल बनेगा, एग्जाम में बनेगा, ये महात्मा गांधी जी ने बोले कि ऐसा अवसर 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए। गांधी जी को लगा कि हम सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए गांधी जी क्या किए, खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिए। वही एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो जो इन लोग जो था, जैसे कि इन लोग का पद समाप्त कर दिया गया था खलीफा का, और तुर्की का विभाजन भी कर दिया था ब्रिटेन वाला। तो इन लोग आग्रह किया कि जो खलीफा का पद है वो फिर से क्या हो, पुनर्गठन हो इसका, और जो तुर्की का विभाजन हुआ है वो भी रद्द हो। तब जा ऐसा उन लोग, ब्रिटेन वाला जो था वो नहीं किया। दुश्मन तो ब्रिटेन वाला हम लोग का भी था, और वहाँ तुर्की में भी दुश्मनी कर लिया। तो क्या हुआ, जब ऐसा नहीं किया तो सितंबर 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। क्या नाम था, खिलाफत कमेटी नाम था। और फिर इसका अधिवेशन हुआ। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 23 नवंबर को हुआ। कब हुआ, 23 नवंबर को हुआ। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। किसका, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, जिसकी अध्यक्षता फजलुल हक ने किया था। किसने किया था, फजलुल हक ने। कहीं कहीं पे लिख देगा ना कि गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था, नहीं तो गांधी जी को अगला दिन अध्यक्ष चुना गया था। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को गांधी जी को अखिल भारतीय कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। कहीं भी मिल जाएगा कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन हुआ, और इसी में गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो शायद कहीं ना कहीं ये गलत है। मेन रूप से सही ये है कि महात्मा गांधी, अगर देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, कोई सा कंडीशन पता चलेगा। अगर फजलुल हक नहीं रहेगा तो महात्मा गांधी जी होगा, ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा। तो समझ में आया। अब आगे देखिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। देखिए, महात्मा गांधी के सुझाव पर डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को वायसराय से मिलने के लिए लंदन भेजा गया। महात्मा गांधी जी बोले कि आप लोग कुछ आदमी मिल करके जाइए वायसराय से जा करके बात कीजिए। तो गांधी जी के कहने पे डॉक्टर अंसारी को एक हेड बना दिया गया और कहाँ भेजा गया, लंदन भेजा गया। मगर जो अंग्रेज था वो मुसलमान के बात नहीं माना। तब जा कर के गांधी जी क्या किए, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों द्वारा असहयोग आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया। कहने का मतलब हो गया, जब गांधी जी क्या बोले थे कि अच्छा रहेगा अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो वो हमको भी सपोर्ट करेगा, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने भी लगा, इसलिए गांधी जी सपोर्ट किए थे खिलाफत आंदोलन को, साथ दे दिए मुसलमानों को। तो जब खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू कर दिए, तो असहयोग आंदोलन 2 कारण से हुआ था। एक तो रॉलेट एक्ट का विरोध जो हुआ था, जो दोषी को सज़ा नहीं मिला था, इसको सज़ा मिले, इसके कारण भी असहयोग आंदोलन हुआ था। और दूसरा खिलाफत का मुद्दा था और स्वराज की मांग था। ये सब था रीजन की असहयोग आंदोलन चला था कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, वो असहयोग करेंगे। जब हम अंग्रेज का सहयोग ही नहीं करेंगे तो हम पे शासन कैसे करेगा वो। इसीलिए फिर गांधी जी 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, और इसमें जो था मुसलमान भी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, वो बोला कि हम सहयोग करेंगे। तो
उसी टाइम हुआ कि जो वहाँ का तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। पूछ सकेगा सवाल कि अब इतना कुछ होने लगा, बात नहीं सुन रहा अंग्रेज, तो खुद ही समाप्त कर दिया। जो तुर्की का जो खलीफा था उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। यही क्या किया कि तुर्की में खलीफे के पद को एकदम ख़त्म कर दिया। तब जब ख़त्म ही हो गया तो खिलाफत आंदोलन भी कोई मायने नहीं रहा। तो भारत में खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यही समाप्त हुआ। अंग्रेज सुना ही नहीं, कुछ सुना नहीं, अंग्रेज बात नहीं माना। शिष्टमंडल भी गया वायसराय से मिलने के लिए, लंदन गया आदमी, क्या क्या नहीं किया, खिलाफत कमेटी बनाया, इसका अधिवेशन हुआ, अंग्रेज कुछ नहीं सुना। तब जाकर के फिर गांधी जी 1920 ईस्वी में क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं। और इसके पीछे रीजन, 2 रीजन था। एक तो ये खिलाफत का मुद्दा भी था और दूसरा रॉलेट एक्ट का मुद्दा था। ये सब मुद्दा था, 2 रीजन था असहयोग आंदोलन होने का। तो चूंकि देख रहे हैं ना कि 1919 ईस्वी में ये हुआ, इसी से रिलेटेड ना है हल्का सा असहयोग आंदोलन। तो कभी कोई पूछ देता है कि जुड़वा आंदोलन किसको कहते हैं, तो जुड़वा आंदोलन यही हो गया, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? हमारा वीडियो यहीं तक था, वीडियो ख़त्म हो गया है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद के पास पहुँचे। और देखिए क्या कीजिए कि जो नोट्स है, ये नोट्स इसको कॉपी में लिख करके याद कर जाइए। नोट्स को बहुत अच्छा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में अगर आप बढ़िया अच्छा लेवल तक आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं अगर आप नोट्स को लिख करके समझ लेते हैं और समझ के अगर याद कर लेते हैं नोट्स को, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, असहयोग आंदोलन के साथ मिलेंगे। दोनों वीडियो एक में लेकर चलते तो लंबा बन जाता, मज़ा नहीं आता, टाइम कम रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसा वीडियो आते रहे आपके पास हमेशा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।